साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग प्राचीन भारत सौरभ कुमार चौबे जी की पुस्तक है। इस पुस्तक के जो चैप्टर है उनके पीछे जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग इन वीडियो के तहत देख रहे हैं। और ये बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि इनसे आपके पहले की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग महाजनपद युग एवं मगध के उत्कर्ष उत्कर्ष और विदेशी आक्रमण संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित जनपद कौन था। तो 16 महाजनपदों में से दक्षिण भारत गोदावरी नदी के किनारे जो स्थित था वो था अश्मक। अश्मक जो है ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है, ध्यान रखिएगा। और अश्मक की राजधानी क्या रही है? पोतन। जबकि जो चेदी है, चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ राजा है और दूसरी तरफ राज्य, इन्हें सुमेलित करना है। ये जो 16 महाजनपद हैं उन्हीं महाजनपदों में से हैं। तो प्रदोत जो हैं ये कहाँ के राजा थे? प्रदोत अवंती के राजा थे। ठीक है, कहाँ के? अवंती के 3 से मिला दीजिए। उदयन जो थे ये वत्स के राजा थे, 2 से मिलाइए। प्रसेनजीत जो थे ये कौशल के राजा थे। और अजातशत्रु मगध के राजा थे। इस प्रकार से 3241 अर्थात सी ऑप्शन। यहाँ थोड़ा और देखिए, मगध की राजधानी क्या रही है? गिरिवज या राजगिरी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अवंती की उज्जैन। कौशल की श्रावस्ती। आगे बढ़ते हैं। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश एक नहर खोदी गई। कहाँ पर खोदी गई थी? तो ये कलिंग में खोदी गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वो है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी। कहाँ पर? उत्तरी पंचाल। पंचाल 2 भागों में था, उत्तरी पंचाल, दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का नाम कुंडिक कुंडिक था? तो ये अजातशत्रु का नाम था। किसका था? अजातशत्रु का। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। जबकि मगध की राजधानी गिरिवज, कौशल की श्रावस्ती और वज्र की वैशाली थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। किसकी? तो सुक्तिमती जो है चेदी की राजधानी थी, चेदी की। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अवंती की उज्जैन थी। पंचाल की 2 राजधानियां थी, उत्तरी पंचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल की काम्पिल्य थी। प्राचीन श्रावस्ती नगर जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी, इसका नगर विन्यास किस आकृति का रहा है? अर्धचंद्राकार था, अर्धचंद्राकार। अगला है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने जो है अजातशत्रु की हत्या की थी। अगला है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता रहा है? तो महापद्मनंद, नंद वंश का शासक महापद्मनंद। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो मस्क। मस्क जो है ये अश्वक की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? अश्वक की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? पुरु या पौरश। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो निर्याकस, आने सिक्रेटस, अरिस्टोब्यूलस ये सभी आए थे, परंतु डायमेकस नहीं आया था। 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी में स्थित हैं? तो कुल 10 हैं, 10। सी ऑप्शन। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, शाक्य जो है ये कपिल वस्तु से संबंधित वंश रहा है। रामग्राम से संबंधित कोलिय रहे हैं। कुशीनगर संबंधित मल्ल रहे, मल्ल वंश के शासक यहाँ पे थे। परंतु अलकप्य में बुली वंश के थे। और जो कलाम है ये केशपुत्र में थे। कलाम वंश जो है केशपुत्र राज्य में था। उत्तर वैदिक काल में गौतम एवं बौधायन द्वारा निर्धारित ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? तो ये 15% थी।
कली का अंश एवं एकारट उपाधि किसकी थी? तो ये उपाधि महापदनंद की थी या महापदम नंद की थी। अजातशत्रु का मंत्री वर्षकार किस स्थान पर महात्मा बुद्ध से मिला था? तो ये राजगृह में। सिकंदर भारत में लगभग कितने महीने था? 19 महीने था। किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय में मैशक दुर्ग का विस्तृत विवरण दिया था? मैशक जो कि आपकी अश्वक की राजधानी थी, यहीं की महिलाओं ने जो है सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र उठाया था। तो ये इसका विवरण एरियन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बुद्ध काल में कितने गणराज्य थे? 10 थे। मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य बना था? तो इसने सर्वप्रथम किसे जीता था? अंग को जीता था। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित थी? तो श्रावस्ती जो है ये अचिरावती नदी के किनारे थी। श्रावस्ती कोसल राज्य की राजधानी थी या कोसल महाजनपद की राजधानी थी। वर्ष उपवर्ष वारुचि कात्यायन एवं पाणिनि जैसे विद्वान उत्पन्न हुए कहाँ से? नंद काल में उत्पन्न हुए। अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? तो वैशाली के लिच्छवी के साथ। अजातशत्रु जो कि मगध का शासक था। अगला है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज के नाम से पुकारा है? तो किसे पुकारा है? घनानंद को। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक जो है वो उदयभद्र या उदयन, दो नामों से जानते हैं, उदयभद्र तथा उदयन भी कहते हैं। ये अजातशत्रु का पुत्र था। कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, कौशल जो है चंपा की राजधानी, कौशल की राजधानी चंपा नहीं रही है। चंपा जो है अंग की राजधानी थी, चंपा अंग की राजधानी रही है, जबकि कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, बी वाला सही है। और यहाँ कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और काम्पिल्य जो है ये दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी और अहिच्छत्र जो है उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो ये झेलम तथा चेनाब नदी के मध्य स्थित रहा या बीच स्थित रहा। तक्षशिला जो है गंधार की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, मगध और वज्र गणराज्य के बीच सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता था? तो गंगा नदी के द्वारा। अगला है, निम्न से कौन प्राचीन भारतीय नगर मालिनी नाम से भी जाना जाता था? तो चंपा को जानते थे। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। किस बौद्ध ग्रंथ में वज्र गणराज्य में 8 प्रकार के न्यायालय होने का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है सुमंगल विलासिनी में। सुमंगल विलासिनी में कौन सा शासक 5 राजाओं के गुट का स्वामी कहलाता था? तो ये कौन था? प्रसेनजीत। कौन था? प्रसेनजीत था। तो ध्यान रखिएगा, प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? प्रसेनजीत जो है कौशल राज्य का, कौशल महाजनपद का राजा था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। घोषिताराम एवं वज्रिकाराम बिहार कहाँ स्थित रहा है? तो ये आपका कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ पे? कौशाम्बी में स्थित था। और कौशाम्बी किसकी राजधानी रही है? वत्स महाजनपद की राजधानी थी। आम्रपाली पुत्री थी किसकी? तो ये वैशाली के एक मुखिया की पुत्री थी। वैशाली के एक मुखिया की। निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? तो पाटलिपुत्र की पहचान कुसुमपुर से की जाती है। ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? शूर सेनाई राजधानी से। आगे बढ़ करते हैं, निम्नलिखित में से किसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है? तो ये बिंबिसार को जानते हैं। बिंबिसार। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम बिंबिसार ने राजगृह की गणिका का पद दिया था? शालवती या शीलावती। भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ 2 राजा शासन करते थे? पत्तल राज्य में, पत्तल महाजनपद में या पत्तल प्रदेश में। आगे 2 सूचियां दी गई हैं। एक तरफ भारतीय नदियों के ग्रीक नाम है और दूसरी तरफ जो है उसके भारतीय नाम है। इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, अके सिनीज ये आपका चेनाब नदी का ग्रीक नाम है। झेलम का ग्रीक नाम हाइडेस्पीज है। रावी का हाइड्रोओट्स है और ब्यास का हाइफेसिस है। तो यहाँ 1 2 3 4 अर्थात सी ऑप्शन। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।